दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि समय के साथ आगे बढ़ना है तो खुद को अपडेट रखना ही होगा और इस कारण हम दिन रात काम करते हैं और अंततः खुद अपनी ही सेहत से सौदा कर बैठते हैं और जब तक हम इस बात को समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बीमारियां हमारे शरीर में जगह बना चुकी होती हैं। इन दिनों लोग सबसे ज़्यादा मोटापे और थायराइड से परेशान हैं। पूछने पर हर कोई यही कहता है कि मोटापा लगातार बढ़ ही रहा है। भारत में 4.2 करोड़ लोग थायराइड से ग्रस्त हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर 10 में से एक भारतीय थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है। बट दुर्भाग्यवश इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता बहुत ही कम है। आप इस आंकड़े से समझ ही गए होंगे कि थायराइड किस तेज़ी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। असल में थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि है। यह ग्लैंड गले के आगे के हिस्से में मौजूद होती है और इसका आकार एक तितली के समान ही होता है, परंतु यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने में एक बहुत अहम रोल निभाता है। थायराइड ग्रंथि टी यानी ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। इन हार्मोन्स का सीधा असर हमारी सांस, हृदय गति, पाचन तंत्र और शरीर के तापमान पर पड़ता है। साथ ही ये हड्डियों, मांसपेशियों व कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वजन कम या ज़्यादा होने लगता है। इसे ही थायराइड की समस्या कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स शरीर में होने वाली सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं पर असर डालते हैं। थायराइड डिसऑर्डर से घेंगा यानी गॉइटर जैसी छोटी बीमारी से लेकर जानलेवा कैंसर तक हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन थायराइड प्रॉब्लम होती है वह है थायराइड हार्मोन्स का सही मात्रा में प्रोडक्शन ना होना। इनमें दो तरह की समस्या आती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स का पैदा होना और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी ज़रूरत से कम हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना। इसके अलावा थायराइडाइटिस, गॉइटर, थायराइड नोड्यूल, थायराइड कैंसर जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं की वजह से कई तरह की बीमारियां जैसे सीने में दिक्कत होना, दोहरी दृष्टि की समस्या, आँखों का बाहर निकलना, बालों की समस्या जैसे कि उनका टूटना, पतला होना, झड़ना, शरीर का मोटा होना या पतला होना, हार्ट बीट का इरेगुलर होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव होना जिसमें हल्का खून निकलता है और पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी, विशेष रूप से जांघों और ऊपरी बाहों में उंगलियों के नाखूनों का तेज़ी से बढ़ना, हाथों का कांपना, पसीना आना, त्वचा का पतला होना शामिल है। और अगर सही से डायग्नोस करके इसका इलाज किया जाए तो समय रहते इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। परंतु इन सब समस्याओं के लिए लोग ज़्यादातर एलोपैथी उपचार अपनाते हैं। हम आपको बता दें कि एलोपैथी उपचार में थायराइड के लिए कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको पूरी उम्र खानी पड़ती हैं और जब आप इन दवाओं का सेवन बंद करते हैं तो ये समस्या आपको फिर से होने लगती है, क्योंकि एलोपैथी उपचार में केवल रोग को दबाने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत आयुर्वेद में ऐसा कोई भी उपचार नहीं है जिसमें आपको पूरी उम्र ही दवाई खानी पड़े। आचार्य मनीष जी द्वारा थायराइड किट में उच्च कोटि की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने रोग को जड़ से ही मिटा सकते हैं। हमारे देश में 100 से ज़्यादा शुद्धि क्लिनिक हैं जिसमें आपको हर रोग का उपचार मिलेगा। थायराइड से ग्रस्त वह लोग जो अपनी ज़िंदगी में यह मान चुके थे कि थायराइड उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और यह समस्या उनको ताउम्र झेलनी पड़ेगी, ऐसे ही कुछ रोगियों से जानते हैं कि कैसे उन्होंने शुद्धि क्लिनिक से थायराइड किट द्वारा अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। कितने साल से थायराइड था? थायराइड करीबन मुझे 15 साल से। इसके अलावा और क्या तकलीफ थी? इसके अलावा वीकनेस थी और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। थकावट रहती थी? हमेशा थकावट रहती थी। और थोड़ा सा भी काम करते थक जाते थे? जी हाँ। और एड़ी घुटने दर्द वगैरह? हाँ, जॉइंट्स पेन ज़्यादा होता था। और आपने बताया चक्कर भी आते रहते थे? चक्कर भी आते रहते थे। अच्छा, दिव्या किट का इस्तेमाल कितने महीने किया आपने? मैंने 6 महीना किया। ठीक है।
तो आपको दिव्या किट 6 महीना इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा हुआ? हार्ट की तकलीफ में क्या फ़ायदा हुआ? मुझे हार्ट में जो तीन ब्लॉकेज थे वो 3 ब्लॉकेज निकल चुके, मेरा ईसीजी एकदम नॉर्मल हो चुका है, मतलब आपकी हार्ट की तकलीफ ठीक हो गई? एकदम ठीक हो चुकी। और जो बाकी तकलीफें थी एसिड की, गैस की? एसिड तो वो अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो एकदम अच्छा हो गया। कब्ज की तकलीफ भी कम हो चुकी और हार्ट का प्रॉब्लम तो एकदम सॉल्व हो चुका है। और जो सिर दर्द था, चक्कर आते थे? हाँ, वो सब कुछ अच्छा हो गया। इसके बाद तो मुझे बॉडी में स्फूर्ति होने लगा, मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जो तकलीफ़ पहले मैं सह चुकी हूँ वो अब हो चुकी है। और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो गया? जी हाँ, जोड़ों का दर्द भी एकदम बंद हो चुका है। आप देश के नागरिकों को आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मैंने ये टीवी पर प्रोग्राम देखा और मैंने फ़ोन करके दवाई मंगवाई। 6 महीना दवाई खाने के बाद और उस दरमियान भी मुझे काम करने के लिए बहुत स्फूर्ति लगती थी, थकावट कम हो चुकी, अच्छे से खा पी सकती हूँ और मेरा जो भी तकलीफ़ है उसमें मैं टेंशन फ्री हो गई। तो दोस्तों, आज हमने अपने इस वीडियो के द्वारा थायराइड के बारे में जाना और यह भी जाना कि कैसे थायराइड हमारे शरीर को बीमार करके हमें लाचार बना देता है। यदि आपको भी ऐसी ही किसी खतरनाक बीमारी ने जकड़ रखा है तो आप हमारे निशुल्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले सकते हैं या निकटतम शुद्धि क्लिनिक में जाकर थायराइड किट के इस्तेमाल से कई रोगों से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।